तो दोस्तों आप सभी का द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि मैंने इसके पहले क्या बताया था, यूकैरियोटिक सेल्स बताया था। यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या है ना। यूकैरियोटिक सेल्स को फिर उसके दो पार्ट में बटा। पहला क्या था, एनिमल सेल था, दूसरा क्या था, प्लांट सेल्स। जो कि एनिमल सेल्स मैंने बता चुका कि एनिमल सेल्स क्या होता है। फिर इसके बाद ये है, देखते ये प्लांट सेल्स है, इसके बारे में आज बात करेंगे। प्लांट सेल्स होता क्या है, उसमें पाया क्या जाता है। तो पहले कि आपको आउटर लाइन दिख रही होगी, ठीक है। आउटर लाइन क्या है, ये आउटर लाइन इसे बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। अब सेल वॉल को क्या बोलते हैं, सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, सेल वॉल को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। और यह सेल वॉल्स का काम होता है कि वह सेल्स ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो कोशिकांग सेल का कोशिकांग होती है, जो कोशिकांग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, और दूसरा की संरचना निश्चित करना होता है, ठीक है। यह एक आकार निश्चित करता है। और फिर इसके बाद आपको दूसरी लेयर्स दिख रही होंगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली लेयर्स है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है इस लेयर्स को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जो सब्सटेंस मॉलिक्यूल के अंदर और बाहर आने जाने में नियंत्रण करता है, ठीक। तो जो सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है, और यह एक सीमित झिल्ली है, ठीक है। मैं इसके बारे में इतना डीपली नहीं जाऊंगी, बट इस सब को अलग अलग मैं बाद में बताऊंगी, आपको वीडियो प्रोवाइड होगी। बट इसका जो है पहली जो थोड़ा जान लीजिए कि होता क्या, ज़्यादा डीप में जाके नहीं बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके का ज़रूरी ये है कि हम इन सब की चीज़ों के बारे में फिगर भी बना है, तो किसको क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखते जा रही हूँ, आप लोग देख लो। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। और पहला कि जो सेल वॉल्स, यहाँ पे एक मिनट के लिए रुकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पहले इसमें से हम बोल देते हैं कि सेल वॉल जो किसकी बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे मैंने भूल गया बताना, लेकिन ये मतलब कि याद रखिएगा, जो सेल वॉल्स प्लांट्स में पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और फिर आते हैं इस पे माइटोकॉन्ड्रिया पे। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और जो कि एटीपी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में क्या करता है, वो मतलब कि कोशिका को, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनर्जी देता है। तो एटीपी के फॉर्म में, एटीपी का फॉर्म मतलब कि पूरा नाम बताया था, क्या कहते हैं उसको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसको क्या कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट। इसका काम होता है, एमाइलोप्लास्ट का कार्य होता है कि यह इसके अंदर स्टार्च, ठीक है, ये क्या करता है, स्टार्च को स्टोरेज करने का स्टोरेज करता है। मतलब स्टार्च का मतलब क्या होता है, मंड को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं वैक्यूल। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैक्यूल। वैक्यूल होता क्या है, जैसे कि उसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस फिगर में बहुत बड़ा बना है ना, बहुत बड़ा। और उसमें जो एनिमल सेल थे उसमें क्या बहुत छोटा, मतलब कि बहुत छोटा सा बना होगा। तो जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल पाए जाते हैं वो बहुत छोटे पाए जाते हैं, और जो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं वो बहुत बड़े रूप से पाए जाते हैं। तो वैक्यूल का काम होता है कि इसमें जैसे कि मिनरल को, सॉल्ट को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और मिनरल को प्लांट में, और फिर इसके बाद क्या है, राइबोसोम, ठीक है। ये हो गया आपका वैक्यूल। ये हो क्या, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, ठीक है। अब जानेंगे राइबोसोम्स का कार्य क्या, मतलब राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है, राइबोसोम्स का मतलब कि अब इसके बारे में जानेंगे कि राइबोसोम्स का
काम क्या होता है? तो राइबोसोम का काम होता है कि वह प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट में जो होता है फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करती है। फिर इसके बाद प्लांट ग्रोथ में आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करती है। फिर इसके बाद क्या है? गाल्जी अपेंडिक्स, ये प्रोटीन मेम्ब्रेन और वेसिकल्स को पैक करने का काम करती है। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्या होता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे कर रही हूँ, ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रेटिकुलम है। इसका काम होता है कि प्रोटीन को फोल्डिंग का काम करती है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये इस चीज को न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? ये क्या? न्यूक्लियस हो गया हमारा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मतलब कि और एक चीज तो मैंने बताना भूल गया कि इन सब में क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस को छोड़ के और सब में क्या है? साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो सेल्स ऑर्गेनेल्स रहते हैं उसमें क्या सारे चारों तरफ क्या रहता है? साइटोप्लाज्म बिखरा रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम एक एक करके अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।